वैम्पायर का अस्तित्व सदियों से रहा है। कुछ लोग इन्हें वैम्पायर, ड्रैकुला, रक्त चूषक या फिर पिशाच भी कहते हैं। वैम्पायर वो शापित जीव हैं जो दूसरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। यूं तो वैम्पायर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम आपको वैम्पायर्स के कुछ टाइप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है विंग्स वैम्पायर्स। विंग्स वैम्पायर्स वो वैम्पायर्स हैं जिनके बड़े बड़े पंख होते हैं। बड़े बड़े पंखों के अलावा इनकी बहुत बड़ी एक जीभ होती है और ये एवरेज वैम्पायर्स की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि आमतौर पर जैसे वैम्पायर्स दिखते हैं ये वैसे नहीं होते। ये देखने में बिल्कुल ड्रैगन की तरह लगते हैं और ये वैम्पायर रात के अंधेरे में शिकार के लिए निकलते हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है क्योंकि इनकी लंबी जीभ और लंबे लंबे पंख होते हैं। ज़्यादातर ये वैम्पायर अपना शिकार बूढ़े लोगों और छोटे बच्चों को बनाते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। और इन वैम्पायर्स में मोस्टली फीमेल्स होती हैं जो अटैक करती हैं स्लीपिंग मेल्स पे। ये रात के अंधेरे में शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन साइज़ बड़ा होने के कारण ये सामने नहीं निकल सकते, इसलिए ये गटर के थ्रू रात में आते हैं और गटर में बैठकर ही इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो गटर में से निकलकर लोगों के घर में एंटर हो जाते हैं और उनका खून पीकर अपना साइज़ और शक्ति और बढ़ा लेते हैं। अब बात करते हैं कि इन वैम्पायर्स की वीकनेसेस क्या हैं। जहाँ तक बात करें इन विंग्स वैम्पायर्स की वीकनेसेस की, तो वो हैं, सबसे पहली वीकनेस है स्लीप विद सॉल्ट बैग। यानी कि अगर पता हो कि ये वैम्पायर्स से सामना होने वाला है तो अपने पास नमक ज़रूर रखें। ये वैम्पायर नमक से डरते हैं, जैसे ही ये वैम्पायर आए उस पर नमक का छिड़काव कर दें। और दूसरी है नो फ्लाइंग वेज, यानी उन्हें उड़ने का रास्ता ना दिया जाए। ये वैम्पायर्स के बड़े बड़े पंख होते हैं, इसलिए ये जब वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उड़ने के लिए पंखों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अगर वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जाए, जगह नहीं होगी कमरे में, तो एंटर तो हो जाएंगे पर वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर पे जो वैम्पायर्स आते हैं वो है ह्यूमन वैम्पायर्स, यानी कि जो आमतौर पर नॉर्मल वैम्पायर्स होते हैं वो वैम्पायर्स, लेकिन ये भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इन वैम्पायर्स की पहचान करने का तरीका है कि इन वैम्पायर्स के जो बाल हैं वो लाल होते हैं और ये वैम्पायर्स दिन में भी निकल सकते हैं। यानी कि ये वैम्पायर्स अपीयर्स इन सनलाइट बट नॉट अंटिल आफ्टरनून। और इसके अलावा इन वैम्पायर्स की भी बाकी वैम्पायर्स की तरह शैडो बिल्कुल नहीं होती और इनको हर टाइम ब्लड की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आमतौर पर वैम्पायर्स को डेली फ्रेश ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन वैम्पायर्स को ऐसा नहीं है। ये टाइम टू टाइम कभी कभी ही ब्लड पीते हैं और उसके अलावा ये लोगों का फूड चुराकर या फिर वाइन पीकर ही गुजारा करते हैं। और जितना हो सके इन वैम्पायर्स से दूर रहना चाहिए। इन वैम्पायर्स की जहाँ तक वीकनेस की बात है तो वो है, जब भी इन वैम्पायर्स से आपका सामना हो तो उस टाइम आप भगवान का नाम लें या एंजल्स का नाम लें, तो इससे एंजल्स का नाम सुनकर ये वैम्पायर वहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है अनडेड वैम्पायर्स। ये वैम्पायर्स इविल स्पिरिट्स होती हैं। ये रात के समय ही ट्रैवल करती हैं और रात के समय ये हवा में उड़कर आती हैं, क्योंकि इनके पास उड़ने की ताकत होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से स्पिरिट्स होती हैं जो रात के समय शिकार के लिए निकलते हैं। इन वैम्पायर्स की बड़ी बड़ी लाल आंखें होती हैं और बहुत ही तीखे दांत होते हैं। ये ज़्यादातर अपना शिकार छोटे बच्चों और महिलाओं को बनाती हैं और खून पीने के बाद जब ही इनके मन को तसल्ली हो जाती है तो ये वापस अपनी कब्र में लौट जाती हैं। इन स्पिरिट वैम्पायर से बचने का तरीका जो है वो है फाइंड द बुश। जी हाँ, इन अनडेड वैम्पायर से बचने का यही तरीका है कि जितना जल्दी हो सके किसी बुश में जाकर छिप जाएं। और दूसरा तरीका है फाइंड द ग्रेव एंड बर्न इट, यानी कि इनकी ग्रेव को ढूंढें और उसको जला दें, लेकिन ये काम करना बेहद मुश्किल है। अगले वैम्पायर हैं अटैकर वैम्पायर। जी हाँ,
इन वैम्पायर्स का नाम अटैकर वैम्पायर इसीलिए है क्योंकि ये वैम्पायर किसी पर भी अटैक कर देते हैं और ख़ास तौर पर ये वैम्पायर्स अपनी ही फैमिली पर अटैक करते हैं और अपने ट्रस्टवादी जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं उन पर ही अटैक कर देते हैं। तो इन प्रकार के वैम्पायर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वैम्पायर वो वैम्पायर होते हैं जिनकी अच्छी तरह से मरने के बाद बैरियल सेरेमनी नहीं की होती और ये फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। इन वैम्पायर्स से बचने का जो तरीका है वो है मेक श्योर दैट द बैरियल सेरेमनी इज़ करेक्ट, यानी कि इनकी बैरियल सेरेमनी जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से की जाए, नहीं तो ये वैम्पायर फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। आखिरी टाइप जो है वो है जाइंट वैम्पायर्स। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये वैम्पायर्स बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में और ये वैम्पायर्स बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह नहीं दिखते। इन वैम्पायर्स का जो रंग होता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है और इन वैम्पायर्स के पास से बहुत ही गंदी बदबू आती है। अगर ये वैम्पायर्स कहीं आसपास हों तो आपको बदबू से ही पता चल जाएगा कि ये वैम्पायर्स कहीं आसपास हैं। आमतौर पर ये वैम्पायर रात के समय ही शिकार के लिए निकलते हैं और ये किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तो इन वैम्पायर्स से जितना हो सके हमको बचकर रहना चाहिए क्योंकि इन वैम्पायर्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है जिससे कि आम इंसान बचकर नहीं रह सकता। अगर बात करें इन वैम्पायर्स की वीकनेसेस की, तो इन वैम्पायर्स की जो वीकनेस है वो है गार्लिक। जी हाँ, इन वैम्पायर्स को गार्लिक से ही भगाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको वैम्पायर्स के टाइप्स के बारे में कुछ पता चला होगा। आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।